बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। सीएम केपी के सुहेल खान अफरीदी ने लाहौर का दौरा किया। स्ट्रीट मूवमेंट, जो इमरान खान का हुक्म आया कि स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करो, स्ट्रीट मूवमेंट के सिलसिला में लाहौर का जब दौरा किया तो उसमें कुछ नाखुशगवार मामला हुए, बल्कि टोटली वो तकरीबन नाखुशगवार मामला की तरफ थे। गवर्नमेंट की तरफ से, पीटीए की तरफ से तो ये कामयाब रहा, लोगों ने वारहाना इस्तकबाल किया, स्ट्रीट मूवमेंट हुई, ये कामयाब हुई, लोग मोबिलाइज हुए। अडयाला जेल के बाहर, इस दौरे के बाद अडयाला जेल आपने अवाम देखी जो कल मुलाकात के लिए लोग गए थे। तो ये सारा कुछ देखते हुए कामयाब तरीन दौरा था सुहेल खान अफरीदी का, लेकिन इसमें नाखुशगवार वाकयात हुए थे। क्या नाखुशगवार वाकयात हुए थे? और यूं कह लें कि दौरा लाहौर जो सीएम केपी के ने किया था, उसके आफ्टर शॉक्स अब तक आ रहे हैं और ये लड़ाई बढ़ती जा रही है, लड़ाई बढ़ती जा रही है। वो किस तरह से एंटर हुए, किस तरह से गाड़ियां रोकी, किस तरह से सिक्योरिटी जो पुलिस की नफरी मौजूद थी, किस तरह से गिरफ्तारियां हुई, किस तरह से एफआईआर हुई, किस तरह से पंजाब असम्बली में हंगामा आई हुई, धक्के पड़े और मनशियत के बारे में सवाल किए गए। पंजाब गवर्नमेंट के ऑफिशियल अकाउंट से नो ड्रग माफिया इन लाहौर का हैशटैग यूज किया गया। और उसके बाद जब वो लाहौर में एंटर हुए थे तो उस वक्त हमारी वज़ीर इत्तलात, जो पंजाब की वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी साहब हैं, उनकी तरफ से उनको जंगली कहा गया, उनकी तरफ से उनको जंगली कहा गया। अच्छा, जब दौरा खत्म हो गया, क्योंकि उस्मा बुखारी ने उनको जंगली कहा था, जब दौरा खत्म हो गया, सीएम केपी के और उनके जो काबीना थी, वज़रा थे, वो वापस केपी के गए। वहां पर जाकर उन्होंने इसका रद्द-ए-अमल दिया। रद्द-ए-अमल देते हुए लेटर भी लिखा स्पीकर ने, यानी कि स्पीकर केपी के असम्बली ने पंजाब के स्पीकर को इलेक्शन लेटर लिखा, सीएम केपी के ने पंजाब के सीएम को लेटर लिखा, और जो जो बातें हुई थी उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब भी दिया। क्योंकि एक बहस छिड़ गई जंगली कहने पर, यानी कि उनके जो वेलकम करना था, जो हमारी रवायत है, मेहमान नवाजी करनी थी, उसको लेकर बुरा सलूक हुए। और दूसरा, जो एक सवाल मनशियत का किया और उस सवाल के जवाब में मीना खान अफरीदी ने ये कहा कि जी बच्चे के बारे में, बच्चा पैदा होने के बारे में जब बात हुई, तो ये जब बात बढ़ती गई तो इसका जवाब दिया गया फिर जाके केपीके से, क्योंकि उस्मा बुखारी ने उनको जंगली कहा था। अब उस्मा बुखारी को अपने इन अल्फाज पर चुप साध लेनी चाहिए। ठीक है, कह दिया, वो चले गए, बात हो गई। आप इस बात को छोड़ें, अब कोई नई बात करें। लेकिन उस्मा बुखारी ने अपने अल्फाज पर डट गई, बजाय चुप कर रहने के, शर्मिंदगी होने के, माजरत के। वो जो पूरा वफद आया था उनको जंगली कहा था, अपने अल्फाज पर डट गई और फिर कल गुफ्तगू में उनको बार बार जंगली कहा। क्या बार बार जंगली कहा? और कहा कि जो खैबर पख्तूनख्वा की अवाम है वो तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन ये जो लोग आए थे ना, ये जो लोग आए थे ये जंगली। और जो जिन सहाफियों की साथ सीएम केपी के साथ मुलाकात हुई उनको यूट्यूबर्स कहा। जब दोबारा से जंगली कहा तो फिर आज शफी जान, जो मशीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के, जिनके साथ ये फटा पड़ा हुआ था, तो उन्होंने आज फिर से इसका जवाब दिया, क्योंकि उस्मा बुखारी ने वो दोबारा से अल्फाज दोहरा दिए थे जंगली वाले। तो उसने इसका जवाब दिया और कहते हैं कि जी उस्मा बुखारी सियासी खाना बदोश हैं। क्या उस्मा बुखारी सियासी खाना बदोश हैं? वो पख्तूनों के बारे में जंगली जैसे अलकाबात इस्तेमाल करती हैं। हमें नहीं मालूम था कि इन्हें जंगली बहुत पसंद है। वो हमें पहले बताती तो हम इनके लिए 3-4 जंगली लोगों को बंदोबस्त कर लेते, इनकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाती। तो ये अगर आगे सामने आपके दूसरा फरीक, सामने वाला मुखालिफ औरत हो, तो ये अल्फाज यूज नहीं करने चाहिए। ये गैर मुनासिब अल्फाज थे। सियासत में ऐसे अल्फाज, ऐसे जुर्मानी अल्फाज इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, लेकिन हमारी सियासत है। अब जब ये उनका मैसेज आया तो ये जंगल में आग की तरह फैल गया, और जो नून लीगी ग्रुप थे उनको इखलाकियात याद आ गई, सियासी इकदार याद आ गई, उनको बहन बेटियों की इज्जत याद आ गई। अच्छा, फिर उन्होंने शफी जान इनके बारे में एक और बात भी की। वो कहते हैं कि उस्मा बुखारी को
उज़मा बुखारी का शोर समीउल्लाह फार्म 47 की पैदावार है, इसके घर में फार्म 47 का मुर्दा दफन है। पंजाब असम्बली में हमारे साथ जो हुआ उज़मा बुखारी के कहने पर हुआ। उज़मा बुखारी प्लांटर सवाल देकर 9 से 10 लोग साफियों के रूप में हमारे ऊपर छोड़े हुए थे, तो ये उन्होंने कहा। अब इसके बाद औरत कार्ड निकल आया। नून लीग की तरफ से हर बंदे, ना सिर्फ नून लीग की तरफ से बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों की तरफ से, सहाफियों की तरफ से हर बंदे ने कहा कि शफी जान ने ये गलत इस्तेमाल किए हैं अल्फाज, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, इनकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, और सियासत में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। याद रखिए, ना सिर्फ नून लीग के लोगों ने बल्कि साफियों ने भी, वो साफी जो जिनको इमरान खान का नजरिया पसंद है, वो साफी जिनको पीडीआई का नैरेटिव पसंद है और पीडीआई के नैरेटिव की बात करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं और कहते हैं कि ये दुरुस्त है, उन्होंने भी, वो साफी जो या वो सियासतदान जो पीटीआई के लोग हैं, पीटीआई के लोगों ने शफी जान के इन अल्फाज की मजम्मत की कि ऐसा नहीं होना चाहिए, टेम्परामेंट नहीं खोना चाहिए। ठीक है, अगर उन्होंने आपको कोई बात की है तो उसका दलील से जवाब दें, टेम्परामेंट अपना लूज नहीं करना चाहिए। तो ये अगर हमने पहली बार देखा है कि अपने ही बंदे को गलत कह रहे हैं कि यार आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ापन है कि शफी जान ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जवाब में इस्तेमाल किए थे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग कह रहे हैं कि यार आपने गलत किया, आपने ऐसे अल्फाज जुबानी अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। तो लेकिन औरत कार निकाल आए, क्या औरत कार निकाल कर ले आए। अब जब ये औरत कार निकाल के ले आए हैं ना, तो याद रखें कि माओ बहनों की जब बात करते हैं तो कल की रात, ये अभी दूर नहीं गई, अभी जब कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी 15 से 16 घंटे हुए हैं कि इमरान खान की बहनें सड़क पर बैठी रही हैं, हाई कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में मुलाकात करने आई हैं, आइन की रोशनी में मुलाकात करने आई हैं, कानून की रूल्स की रोशनी में मुलाकात करने आई हैं, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती, वो धरना देती हैं। तो उन पर दिसंबर की शदीद सर्दी की रातों में लाइटें बंद करते हैं, बर्फ जैसा ठंडा पानी उन पर फेंकते हैं, गिरफ्तार करते हैं, डाले पर बिठाते हैं, लड़बाजी होती है, तजलील होती है, दूर जाकर फिर जाके कहीं उनको छोड़ते हैं। तो वो भी तो माए बहनें थी। बहरहाल जी, ये जब औरत कार्ड आ गया, अता तारड़ ने एक बात की, इंतहाई अता तारड़ साहब कहते हैं कि इंतहाई घटिया गुफ्तगू पहले भी की गई और अब भी की जा रही है। मशेर इतलात के होते पर बैठे शख्स को यह गुफ्तगू किसी जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। इसकी मजम्मत करते हुए इन लोगों को कहूंगा कि अपनी जबान को लगाम दो, बहन बेटियों की इज्जत करना सीखें, वरना इज्जत करवाना भी हमें आती है। तो ये अता तारड़ ने कहा, ये उस वक्त ही कह रहे हैं कि जब इमरान खान की बहनों के साथ जो सलूक मैंने आपको बताया वो कर रहे हैं। और दूसरा, माओ बहनों की इज्जत तो हमने देखी है कि कितनी माओ बहनों की इज्जत रही है और ये करते आए हैं और ये कर रहे हैं और इखलाकियत सिखा रहे हैं, क्या क्या नहीं हुआ। अब इसका जवाब फहीम अख्तर मलिक ने दिया, इसका जवाब फहीम अख्तर मलिक ने दिया। लेकिन मैं भी पहले बात कर देता हूँ, क्या इमरान खान का जब इद्दत में निकाह का केस बनाया तो वो बुशरा बीबी औरत नहीं थी जिसको आप पिंकी पीपी कहते हैं, वो औरत नहीं थी? जिसको आपने इद्दत में निकाह का केस बनाया वो औरत नहीं थी? जिसके बारे में घटिया गवाहियां हुई, घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए, वो औरत नहीं थी? जिसकी माहवारी आप टीवी शो में बैठकर डिस्कस करते हैं, वो औरत नहीं थी? तब आपको कोई औरत का इस्तेमाल नहीं याद नहीं आया, तब आपको कोई औरत बहन बेटियों की इज्जत याद नहीं आई। फिर फहीम अख्तर मलिक ने इसका जवाब दिया वैसे ये अता तारड़ साहब को। वो कहते हैं कि रात गए हरियाणा के बाहर दिसंबर की सख्त रात में जो बहनों माओ बेटियों की इज्जत आपने की है, इसके बाद भी आप ये कह रहे हैं, कैसे कर लेते हैं? क्या इज्जत सिर्फ इसीलिए इसी बहन बेटी माँ की है जिसका तल्लक नून लीग या पीपल पार्टी या एस्टेब्लिशमेंट से हो? अच्छा, सदीक जान ने एक बड़ी अच्छी बात की है। सदीक जान कहते हैं कि मुझे तो शफीउल्लाह जान साहब के बयान के बाद रद्द-ए-अमल में आने वाले ट्वीट से पता चला है कि पाकिस्तान के आइन, कानून, रवायत और अखलाकियत के मुताबिक औरतें काबिल इज्जत हैं। कहते हैं कि वरना कल रात तक तो हम अडियाला के बाहर देख लिया था कि औरतों के लिए हमारे मुल्क में कितनी इज्जत है। मलिहा हाशमी सीनियर साथी हैं, औरत हैं, लेकिन उन्होंने बात बड़ी पते की है, बड़ी ठिकाने की, बिल्कुल दुरुस्त बात की है। कहती हैं कि किसी को भी किसी की तौहीन नहीं करनी चाहिए, खा वो मर्द हो या औरत, लेकिन अब ये रवायत खत्म होनी चाहिए कि खुद जो जहान की बदतमीजी करके जब जवाब मिले तो औरत कार निकाल लें। तो अब ये नून लीग ने औरत कार निकाला हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि उज़्मा बुखारी जो जो करती हैं,
جو الفاظ استعمال کرتی ہیں وہ ہمارے سامنے ہی ہیں. میں نے جو حقائق ہے وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں. آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے. شکریہ. اللہ حافظ.